देखिए, ऐसा है सुहेल पे जो कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी था और सुहेल ने गलती की है। गलती ये की कि सुहेल अगर व्यक्तिगत रूप में कुछ भी समर्थन आपस में चर्चा करते चलिए कोई बात नहीं, उसको स्पेशली फ़ेसबुक अकाउंट में करना और फ़ेसबुक में और साथ में फ़लस्तीन से समर्थन करना, उसके लिए चंदा माँगना, ये तो मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। दूसरा सुहेल ने उसके अलावा जो गलती की कह दिया कि हमारे बच्चे ने कर दिया। छोटा बच्चा इस तरह के डॉलर यूएसए डॉलर का सिंबल नहीं बना सकता है, इस तरह की हेल्प के लिए नहीं कर सकता, इस तरह का पूरा फेसबुक में छोटा बच्चा कर ही नहीं सकता। और आप देखिए कि योगी गवर्नमेंट इतनी फास्ट है कि एक सुहेल अहमद अंसारी भी थे बांदा के, उसके हमीरपुर के, तो उनका मौदहा के उनको भी उसी दिन सस्पेंड कर उनको अरेस्ट कर लिया गया। उनका जो साथी था उसके यहाँ भी छापे पड़े। इन एक्चुअली में है क्या कि अपने देश में बड़ा दुर्भाग्य है, कुछ लोग देश का माहौल बिगाड़ना चाह रहे हैं और देश में काबिज होना चाह रहे हैं, वो लोग काबिज नहीं हो पा रहे हैं। पूजा पाठ है, सनातन जो सनातन समय से चला आ रहा उसका विरोध करना, यहाँ की संस्कृत का विरोध करना, यहाँ के कल्चर को डिस्टर्ब करना, ये उनका एम बन गया। और फ़लस्तीन का विरोध चूँकि भारत सरकार ने कर दिया, तब लोगों को आँख नाक कान खोल करके रखना चाहिए कि ऐसे बस खामोश रहना, चंदा करना, उनको मदद करना और हमास उनको, तो ये देश के लिए देशद्रोह का है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीबी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। उत्तर प्रदेश में सीधे तौर पर योगी सरकार का ये सख्त निर्देश है कि कोई भी ना तो हमास के समर्थन में पोस्ट करेगा और ना ही हमास के समर्थन में कोई बयान देगा। ठीक ऐसी ही कार्रवाई एक बार फिर से यूपी पुलिस के कांस्टेबल सोहेल अंसारी पर देखने को मिली है। बता दें कि सोहेल अंसारी ने कुछ दिनों पहले ही अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर फिलिस्तीन के समर्थन में चंदा जुटाने का एक पोस्ट किया था। अब वो योगी सरकार के रडार में आ गए, जिसके बाद उसे निलंबित कर दिया गया है। ये जो कार्रवाई हुई है इसको लेकर के लोग चर्चा कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार के खिलाफ बयानबाजी करेगा या फिर सरकार के खिलाफ इधर जाकर के अपनी राय रखेगा, उसके खिलाफ तो योगी सरकार की जो एक्शन है वो होगी ही। आपको बता दें कि इससे पहले भी एक मौलाना ने बकायदा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया था फिलिस्तीन और हमास के फेवर में, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस पूरे मामले को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। सोहेल अंसारी जो कि यूपी पुलिस में ही एक कांस्टेबल है, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई और उसे सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि वो फिलिस्तीन के समर्थन में चंदा मांग रहे थे अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ऐसा है सुहेल पे जो कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी था और सुहेल ने गलती की है। गलती ये की कि सुहेल अगर व्यक्तिगत रूप में कुछ भी समर्थन आपस में चर्चा करते चलिए कोई बात नहीं, उसको स्पेशली फ़ेसबुक अकाउंट में करना और फ़ेसबुक में और साथ में फ़लस्तीन से समर्थन करना, उसके लिए चंदा मांगना, ये तो मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। भारत और इंडिया की जो पॉलिसी है उसके अगेंस्ट में जाना। जब भी किसी कंट्री में बाढ़ पीरियड होता है तो जो भी किसी देश की पॉलिसी होती है उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, और सुहेल ने अगेंस्ट जा कर के पैसा मांगा और डॉलर पे मांगा। दूसरा सुहेल ने उसके अलावा जो गलती की कह दिया कि हमारे बच्चे ने कर दिया। छोटा बच्चा इस तरह के डॉलर यूएसए डॉलर का सिंबल नहीं बना सकता है, इस तरह की हेल्प के लिए नहीं कर सकता, इस तरह का पूरा फेसबुक में छोटा बच्चा कर ही नहीं सकता। हाँ, यदि कोई वो हो तो उसको फॉरवर्ड कर सकता है। इसमें भी सुहेल ने झूठ बोला। एडिशनल एसपी लखीमपुर के नेपाल सिंह को बाकायदे जांच मिली, उन्होंने जांच किया। और आप देखिए कि योगी गवर्नमेंट इतनी फास्ट है कि एक सुहेल अहमद अंसारी भी थे बांदा के, उसके हमीरपुर के, तो उनका मौदहा के उनको भी उसी दिन सस्पेंड उनको अरेस्ट कर लिया गया। उनका जो साथी था उसके यहाँ भी छापे पड़े। इनके साथ भी तुरंत ही और एडिशनल एसपी लेवल का व्यक्ति को जांच सौंपी गई, जबकि इसमें आयो होता है एसआई लेवल का, मगर उन्होंने क्या किया, एडिशनल एसपी को, एडिशनल एसपी ने खुद जांच की, जांच के बाद इनको सस्पेंड कर दिया। और आपको बता दें इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि सुहेल ड्रोन में काम करता था और ड्रोन जैसी इम्पोर्टेंट वो, दूसरी बात इंटेलिजेंस से संबंधित था। वो तो आदमी कर ही नहीं सकता। इंटेलिजेंस का आदमी जो होता है, पुलिस का इंटेलिजेंस का, उसको काफ़ी कुछ हिदायतें होती हैं कि पुलिस वाला तो एक तो बदजुबानी बोल सकता है कुछ, मगर इसमें और ये देशद्रोह के दायरे पे है। और तमाम लोगों ने, अच्छा अब है क्या कि सुहेल के पीछे बैकिंग भी रही है।
कि सुहेल को बचाने के भी लोगों के हाथ है। ये देश का दुर्भाग्य है कि लोगों को ये कॉमन सेंस होना चाहिए। आज दिन तक फ़लस्तीन ने भारत के लिए कुछ किया नहीं, कोई मदद नहीं की। इसी इजराइल ने कोरोना काल में अपने ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन भेजे और भारी तादाद में भेजे, बगैर पैसे तुरंत उन्होंने यहाँ डिलीवर करा दिए। कारगिल युद्ध में और बालकोट में इजराइल ने काफ़ी हम मदद की और भारत सरकार का बयान आ गया समर्थन में। तब ये विरोध करना, ये भारत सरकार का विरोध है। आप बीजेपी का विरोध कीजिए, मोदी का विरोध कीजिए, योगी का विरोध कीजिए, मगर भारत सरकार का विरोध करना, इसमें मंशा जो है ये बेहद गलत मंशा थी और इस पे अंकुश इसमें से भी योगी का ही मानना पड़ेगा। योगी ने तड़ातड़ कहीं पर भी हुआ, उधर हमीरपुर के उन्होंने किया, सुहेल अहमद अंसारी ने, उनकी भी तुरंत अरेस्टिंग हुई और इनको भी तुरंत ही सज़ा मिली। और ऐसे जहाँ पर भी कोई मामले होते तो योगी गवर्नमेंट इतनी फास्ट है, उन्होंने एक चीज़ और बोल दी कि ट्विटर है, उस पर कोई भी सोशल मीडिया तो सब जगह खामोशी हो गई। वरना इसी देश में पोजीशन थी कि पहले खुल करके फ़लस्तीन का सपोर्ट किया जाता था। देश का दुर्भाग्य है कि कश्मीर इशू में हमेशा फ़लस्तीन ने पाकिस्तान का साथ दिया। और आप ताजुब ये देखिए कि दाऊद और तमाम ऐसे लोग जिन्होंने कंधार में कांड किया था, उसमें फ़लस्तीन के हमास ने सपोर्ट किया था उन लोगों को। और हमास का लश्कर तौबा और जैसे मोहब्बत को उन्होंने मोहम्मद को हमेशा सपोर्ट किया। उस हिसाब से जो कार्रवाई है ये ठीक हुई। अच्छा, यहाँ पे देखने को मिल रहा है जब बाकायदा भारत सरकार की ओर से ये एडवाइजरी जारी की गई है वो इस वक्त इजराइल के फेवर में है, इजराइल के समर्थन में है। और वहीं अगर उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार ने ये सख्त निर्देश दे रखा है कि कोई भी इजराइल के खिलाफ बयानबाजी ना करे, इजराइल के खिलाफ पोस्ट ना करे। ऐसी क्या वजह है कि कुछ अभी देखने को चीज़ें मिल रही है कि लगातार लोग रैलियां कर रहे हैं, इजराइल के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वहां से भी 4 छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो ये क्या वजह है जो कि बार बार वो भारत सरकार के इतर जाने की कोशिश करते हैं, भारत सरकार की जो पॉलिसी है उसके अगेंस्ट होते हैं? एक्चुअली में है क्या कि अपने देश में बड़ा दुर्भाग्य है, कुछ लोग देश का माहौल बिगाड़ना चाह रहे हैं और देश में काबिज होना चाह रहे हैं। वो लोग काबिज नहीं हो पा रहे हैं और वो अपने को तथाकथित लिबरल बनते हैं। और देश में जो यहाँ की पूजा पाठ है, सनातन समय से चला आ रहा, उसका विरोध करना, यहाँ की संस्कृति का विरोध करना, यहाँ के कल्चर को डिस्टर्ब करना, ये उनका एम बन गया। और विदेशियों से, जारसोड़ों से और किसी भी तरह से वो ये चाह रहे हैं भारत में अशांत हो, भारत में गृह युद्ध हो और उनकी चले, उनको राज्य करने को मिले डिवाइड एंड रूल में। और ये लोग सब बाहर से मैनेज है। बड़ा ताजुब की बात है, खुल करके सपोर्ट करना। और अलीगढ़ में जिस समय रात की आधी रात को जुलूस निकालना, उसके बाद एकदम से मीटिंग करना और दूसरे दिन बड़े पैमाने पे उनकी योजना थी। मगर योगी जी को जो ही मालूम हुआ रात का, वो उन्होंने सुबह ही वहाँ पे एक एसपी को लगा दिया, डायरेक्ट वहाँ के एसपी को जांच के लिए, और उनको अरेस्ट कर लिया। उनके ऊपर मुकदमे हो गए, यूनिवर्सिटी पे तुरंत कार्रवाई हो गई। और आप समझ लिए उन्होंने बीसी और वहाँ के रजिस्ट्रार से तुरंत ही, जहाँ प्रशासन ने उनको टाइट किया तो बिल्कुल सब राइट। इसके पहले क्या होता था कि बीसी से और रजिस्ट्रार से कहा यह जाता था कि आपको जुडिशियल पावर है, बगैर आपकी इजाज़त से पुलिस नहीं अंदर जा सकती। और वहाँ के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को कहते थे कि मुझे मजिस्ट्रेटियल पावर है, जबकि ऐसा नहीं है। मगर चूँकि एक प्रिंसिपल के पास पावर होती है, अब वो सब नहीं। जो कि अगर सरकार सख्त है, आपको बताना है, अगर सुधार होता है तो ऊपर से सुधार। यूपी में किसी की हिम्मत, वो पूरा सिरे अगर जाता है तो निश्चित तौर पे बाबा को जाता है, योगी जी को जाता है कि तुरंत ही कार्रवाई कर देने से क्या है। आपको बता दें, जब सद्दाम हुसैन की फांसी हुई थी तो ईद के दिन हुई थी, तो उस समय सब लोग खामोश रहे थे। उसके 5 दिन बाद पूरे देश में बवाल हुआ था, यूपी में जबरदस्त इतने बड़े बड़े जुलूस निकले थे। परंतु अब कहीं पर कुछ भी नहीं है, चूँकि अब कोई भी विदेशी उससे, और फ़लस्तीन का विरोध चूँकि भारत सरकार ने कर दिया, तब लोगों को आँख नाक कान खोल करके रखना चाहिए कि ऐसे बस खामोश रहना, चंदा करना, उनको मदद करना और हमास हो उनको, तो ये देश के लिए देशद्रोह का है।
फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी और भारत सरकार क्या, अगर योगी सरकार ने भी ये निर्देश दिया है कि कोई भी हमास और फिलिस्तीन का समर्थन नहीं करेगा, इस वक्त भारत सरकार अगर इजराइल के साथ खड़ा है तो जाहिर तौर पर देश का हर नागरिक जो है इस वक्त इजराइल के फेवर में ही खड़ा नजर आ रहा है। लेकिन कुछ ऐसे शरारती तत्व जरूर हैं जो कि कहीं ना कहीं देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन इनके खिलाफ जल्द ही ये कार्रवाई देखने को मिलती है, जिस तरीके से यूपी पुलिस के कांस्टेबल सोहेल अंसारी और मौलाना के खिलाफ देखने को मिली। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।